एससीओ की मीटिंग में शामिल होने अगर मोदी जी आते तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे जल्द मुलाकात करूंगा। ये कहना है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी का। एस जयशंकर जी वहां करीब 24 घंटे बिताएंगे। विदेश मंत्री पाकिस्तान जाने से पहले ही साफ कर चुके हैं कि वहां जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एससीओ की बैठक में शामिल होना है। इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही पूरे शहर में 3 दिन के लिए छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है। मोदी जी के दौरे के एक साल बाद ही 2016 में 4 आतंकी उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुस गए थे। इस हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। एससीओ में क्या है कि भारत और पाकिस्तान आपसी दुश्मनी को किनारा करके इस बैठक में शामिल होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, भारत एससीओ में कब और क्यों शामिल हुआ। भारत के इस संगठन में शामिल होने की 5 अहम वजह और भी हैं। पाकिस्तान को रोटेशन पॉलिसी के तहत इस एससीओ की मीटिंग होस्ट करने को मिली है। इसमें पीएम मोदी, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। 3 बड़े और इम्पोर्टेंट नेताओं के ना आने से ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही रह गई है। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। एससीओ की मीटिंग में शामिल होने अगर मोदी जी आते तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे जल्द मुलाकात करूंगा। ये कहना है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी का। पाकिस्तान में आज यानी 15 अक्टूबर से होने वाली एससीओ की बैठक से एक दिन पहले ये बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कही। दरअसल पाकिस्तान ने अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी जी को एससीओ का न्योता भेजा था, लेकिन दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों के चलते विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसमें नहीं जा रहे हैं। एस जयशंकर जी वहां करीब 24 घंटे बिताएंगे। विदेश मंत्री पाकिस्तान जाने से पहले ही साफ कर चुके हैं कि वहां जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एससीओ की बैठक में शामिल होना है। दोनों देशों के रिश्तों का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही इस उस पर कोई बातचीत होगी। भारत के अलावा रूस और चीन समेत 10 देशों के प्रतिनिधि भी एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही पूरे शहर में 3 दिन के लिए छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है। लगभग 8 साल 10 महीने बाद भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 8 साल 10 महीने बाद पाकिस्तान जाने वाले भारत के पहले नेता हैं। इसलिए भी ये दौरा खास है। उनसे उनसे पहले 25 दिसंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। तब मोदी जी एक सरप्राइज विजिट पर लाहौर पहुंचे थे। उन्होंने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात करी थी। उनके उस दौरे के बाद से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का या मंत्री का पाकिस्तान का दौरा नहीं हुआ है। मोदी जी के दौरे के एक साल बाद ही 2016 में 4 आतंकी उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुस गए थे। इस हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। तब से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो गए। हालांकि इन सब के बावजूद पिछले साल गोवा में एससीओ देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलवाल भुट्टो भारत आए थे। एससीओ में क्या है कि भारत और पाकिस्तान आपसी दुश्मनी को किनारा करके इस बैठक में शामिल होते हैं। आइए इसे 3 इंपॉर्टेंट सवालों और उनके जवाबों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1, एससीओ कब बना, इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी।
1991 में सोवियत यूनियन कई हिस्सों में टूट गया। इसके बाद रूस के पड़ोसी देशों के बीच बाउंड्री तय नहीं होने की वजह से सीमा विवाद शुरू हो गया। ये विवाद जंग का रूप ना ले, इसके लिए रूस ने एक संगठन बनाने की जरूरत महसूस हुई। रूस को यह भी डर था कि चीन अपनी सीमा से लगे सोवियत यूनियन के सदस्य रहे छोटे छोटे देशों की जमीनों पर कब्जा न कर ले। ऐसे में रूस ने 1996 में चीन और पूर्व सोवियत देशों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया। इसका ऐलान चीन के शंघाई शहर में हुआ, इसलिए संगठन का नाम शंघाई फाइव रखा गया। शुरुआत में इस संगठन के 5 सदस्य देशों के रूप में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे। जब इन देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ गया तो इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रूप दे दिया गया। 2001 में इन 5 देशों के साथ एक और देश उज्बेकिस्तान के जुड़ने का ऐलान किया गया, जिसके बाद इसे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ का नाम दे दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, भारत एससीओ में कब और क्यों शामिल हुआ? एससीओ बनने के बाद भारत को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया था। हालांकि उस समय भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस बीच चीन ने पाकिस्तान को इस संगठन का सदस्य बनाने की मुहिम शुरू कर दी। इससे रूस को संगठन में चीन के बढ़ते दबदबे का डर लगने लगा। तब जाकर रूस ने भारत को भी इस संगठन में शामिल होने की सलाह दी। इसके बाद 2017 में भारत इस संगठन का स्थायी सदस्य बना। भारत के इस संगठन में शामिल होने की 5 अहम वजह और भी हैं। पहली, भारत का ट्रेड एससीओ के सदस्य देशों के साथ बढ़ता जा रहा था। ऐसे में इस संगठन से संबंध बेहतर करना उसके लिए जरूरी था। दूसरी वजह, सेंट्रल एशिया में अगर भारत को पहुंच बढ़ानी है तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत अहम है। इसकी वजह यह है कि इस संगठन में सेंट्रल एशिया के सारे देश एक साथ बैठते हैं। तीसरा, अफगानिस्तान पर अपना पक्ष रखने के लिए भारत के पास कोई दूसरा संगठन नहीं है। अगर भारत को अफगानिस्तान में अपनी भूमिका तय करनी है तो इसे सभी देशों के साथ सहयोग की जरूरत होगी। चौथा, आतंकवाद और ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के लिए भारत को एससीओ देशों की जरूरत के सहयोग की जरूरत जरूर पड़ेगी। पांचवा, सेंट्रल एशिया के देशों को भी इस संगठन में भारत की जरूरत थी। वो छोटे छोटे देश नहीं चाहते थे जिससे केवल चीन और रूस ही इस संगठन में दबदबा बनाए रखें। इसके लिए वे भारत को बैलेंसिंग पावर के तौर पे इस संगठन में रखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। सवाल नंबर 3, आखिर एससीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये क्या काम करता है? एससीओ देशों ने जब सीमा विवाद को सुलझा लिया तो इसका उद्देश्य बदल गया। अब इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को 3 तरह के एविल यानी शैतानों से बचाना है। पहला अलगाववाद, दूसरा आतंकवाद और तीसरा धार्मिक कट्टरवाद। रूस को लगता था कि उसके आसपास के देशों में कट्टरपंथी सोच न बढ़े। अफगानिस्तान, सऊदी अरब और ईरान के करीब होने की वजह से तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आतंकी संगठन पनपने लगे थे, जैसे आईएमयू यानी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान और एचयूटी। ऐसे में एससीओ के जरिए रूस और चीन ने इन 3 तरह के शैतानों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। इसके अलावा सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और संबंधों को मजबूत करना भी इस संगठन का एक अहम कार्य था। सदस्य देशों के बीच ये संगठन राजनीति, व्यापार, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को रोटेशन पॉलिसी के तहत इस एससीओ की मीटिंग होस्ट करने को मिली है।
इसमें पीएम मोदी, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। तीन बड़े और इम्पोर्टेंट नेताओं के ना आने से ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही रह गई है। एस जयशंकर भारत का पक्ष इसमें बड़ी मजबूती के साथ रखेंगे, ये वो पहले ही बता चुके हैं और कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान में जाकर क्या बोलने वाले हैं और वो किस तरीके से अपनी बात रखने वाले हैं। तो देखते हैं कि इस मीटिंग के बाद या फिर इस मीटिंग के दौरान एससीओ की तरफ से क्या घोषणा होती है या फिर क्या संयुक्त घोषणा पत्र इसमें जारी होता है। पर ये मीटिंग या ये एससीओ संगठन भारत के लिए एक व्यापारिक और रणनीतिक तौर पर काफी इम्पोर्टेंट है। अब देखना यह है कि इससे क्या आउटकम निकल के आता है। तो ये था आज का एक विश्लेषण जो कि इस एससीओ मीटिंग जो पाकिस्तान में होने वाली है उससे रिलेटेड था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और विषय और किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।